छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजाक्स का गत दिनों जिला अध्यक्ष के लिए सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न किया गया। जिला अध्यक्ष के तौर पर सिद्धार्थ चौरे को सर्वसम्मति से चुना गया। सिद्धार्थ चौरे ने अध्यक्ष बनने के बाद ही अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह राजनांदगांव स्थित सतनाम भवन में किया गया। सतनाम भवन में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए पूरे प्रदेश अन्य जिले से लोग भी यहां मौजूद रहे। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बातें कही। वही तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने अलग अलग प्रकार के सुझाव भी लिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार के अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यदि दिक्कतें होती है तो संगठन उनके लिए हर दम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात भी कही जा रही थी। आप देखें कि संगठन के लोगों ने एक ड्रेस कोड भी पहन रखा है, जबकि संगठन ने अपना ड्रेस कोड भी अब कर दिया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सतनाम भवन में शिरकत करने आए संगठन के लोगों ने समानता और व्यापकता के साथ सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक तौर पर अपनी बात हर बार शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात भी कही। आए हुए अधिकारी कर्मचारी की बातें सुने। हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजाक्स का जो आज कार्यक्रम है वो शपथ ग्रहण समारोह है। हमारी एक नई बॉडी बनी है, प्रांताध्यक्ष के मार्गनिर्देशन में जो हमारी नई बॉडी बनी उसका शपथ ग्रहण समारोह है। और हमारा जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमारा काम शुरू होता है। हमारा जो संगठन है वो अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है उसको प्राप्त करने के लिए हम संघर्षरत है और यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा समर्पण है। जनजाति के कुछ आंकड़ा है? हाँ, अभी तो वर्तमान का आंकड़ा नहीं है, लेकिन पूर्व में लगभग 1500 के आसपास हमारे पास आंकड़ा था। अभी हमें और सर्वे करने की आवश्यकता है। जैसे से हमारा सदस्यता अभियान चलेगा तो हमें एक निश्चित आंकड़ा मिल जाएगा और ये हमारा प्रयास रहेगा। आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजनांदगांव जिला में संपन्न हुआ आजाक्स का। आज शपथ समारोह कार्यक्रम था। साथ ही हमारे जितने भी आजाक्स के ऊर्जावान साथी आज जो नवनियुक्त हुए हैं उनका शपथ समारोह भी हुआ और बहुत उत्साहित है समाज में काम करने के लिए। और राजनांदगांव जिला शुरू से ही अग्रणी रहा है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में। हमारे बीच हमारे संरक्षक महोदय जी आदरणीय डॉक्टर काटेकर साहब, उनके मार्गदर्शन में एक बेहतर काम राजनांदगांव जिला में हुआ है और आने वाले समय में और उससे बेहतर होगा। ये एक प्रांताध्यक्ष के नाते मेरी अपेक्षाएं हैं। खासकर जब भी अनुसूचित जाति जनजातियों के हित और अधिकार की जब बारी आती है तो आजाक्स ही एक ऐसा संगठन है जो हर प्लेटफॉर्म में उनके अधिकारों को दिलाने के लिए जागरूक रहती है, चाहे वो शासन स्तर पे हो, प्रशासन स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो। एक पुल का काम आजाक्स ने शुरू से करते आया है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम था। इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे दुर्ग संभाग के कमिश्नर आदरणीय महादेव कावरे जी और प्रदेश आजाक्स के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण भारती जी उपस्थित थे। साथ ही साथ अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आजाक्स संगठन का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों के संवैधानिक हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना, साथ ही साथ समाज और समाज विकास की दृष्टि से भी हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे तन मन धन से सहयोग करते हैं। कर्मचारियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ आजाक्स संगठन हमेशा तत्पर रहा है और आज नए पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। निश्चित ही राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आजाक्स संगठन और बढ़ेगा। हम अधिकारी कर्मचारियों के हित को सुरक्षित कर पाएंगे। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के जिला राजनांदगांव इकाई की जो नवगठित सदस्य हैं उनके पदाधिकारियों का आज यहाँ पर शपथ ग्रहण
समारोह था। और एसटीएससी अधिकारी कर्मचारियों के क्या उत्तरदायित्व है, क्या उनको उनके समाज के प्रति भी क्या दायित्व है, उसमें बातें हुई हैं। और जो पदाधिकारियों को जो है परामर्शदात्री समिति की बैठक के संबंध में, या कोई एसटीएससी के लोग शिकायत करते हैं तो उस संबंध में जो निसंधारित करना, उसकी समीक्षा करना, ये सब जो है बातों पर चर्चा होगी। एससी/एसटी वर्ग एक बड़ा मर्म है कि कास्ट शिथिलीकरण हो रहा है, उस पर नहीं हो पा रहा है, इस पर भी चर्चा होती है। केवल चर्चाओं का दौर चलता है, काम नहीं पे ठंडे बस्ते में चलेगा। देखिए, सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उस संबंध में काफी राज्य शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरलीकरण का भी प्रयास किया है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो पंचायत से, और यदि शहरी क्षेत्र के लोग हैं तो नगरीय निकाय से प्रस्ताव के आधार पर भी यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश है। इस पर भी बात हुई है। एससी/एसटी खासकर लास्ट वाले है, एससी/एसटी छात्र छात्रा कॉलेज या स्कूल बहुत अधिक तादाद में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। इसके लिए कोई रोड मैप बनता मुझे समझ नहीं आता। कई बरस हो गए मुझे काम करते हैं। देखिए, राज्य शासन जो है ना, इसमें गंभीर रहता है। यदि एजुकेशन सेक्टर में यदि कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो उसकी सब जानकारी शासन के पास होती है कि किस लेवल तक जाने के बाद ड्रॉप आउट हुआ है। अभी तक तो मुझे एक बड़ी संख्या का कोई ऐसा जानकारी नहीं मिला है कि लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। यदि आप बता रहे हो तो फिर मैं दिखवा सकता हूँ उसको।